तो दिस इज़ टेस्ट पेपर नंबर 2। अगेन फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, और हमें 1 घंटे में उन्हें सॉल्व करना है। मैं आज ये पेपर आपके सामने सॉल्व करूँगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 157 से। तो लगभग वही 24 क्वेश्चंस करने हैं मुझे, आधे, और मैं कोशिश करूँगा कि ये मेरे 30 मिनट में हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है अभी 7:05। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 157 से स्टार्ट करना है। ये तो आसान सा दिख रहा है। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जनरली इजी लगते हैं और इजी होते भी हैं। तो बोला द ग्राफ ऑफ अ स्टॉपिंग टाइम वर्सेस मास इज शोन इन फिगर। अच्छा, टाइम और मास, स्टॉपिंग टाइम वर्सेस मास, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज गिवन। यानी रुकने में उसे जो टाइम लगना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज गिवन। तो बच्चों मास के इंडिपेंडेंट अगर मैं देखूं तो P इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्टली m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ से हमारे m कैंसिल कट हो जाएगा, तो यहाँ से जो भी मैं टाइम निकालूंगा वो मास के इंडिपेंडेंट आ जाएगा, यानी मोमेंटम और फोर्स गिवन होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158। Preeti reached the metro station and found that the escalator is not working. She walked up stationary escalator in time t1, यानी जब चल नहीं रही थी तो उसको टाइम लग गया t1। ठीक, यानी मैं उसकी अज्यूम कर लेता हूँ, उसकी स्पीड है v1, तो लेंथ मेरी आ जाएगी। अब क्या, किसी और दिन शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर। एस्केलेटर भी मूव कर रही है, तो एस्केलेटर की स्पीड में मान लेता हूँ v2, और उसमें टाइम दे रखा होगा t2। टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। ठीक है, तो v1 इंटू टी, t1 इज इक्वल टू एल है, v2 इंटू t2 इज ऑल्सो एल है। तो जब दोनों ही मूव कर रहे होंगे तो जो आपका टाइम आ जाएगा वो टोटल बाय v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं L बाय T1 प्लस L बाय T2 कर दूंगा, तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 आ जाएगा मेरा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 159। भाई ग्राफ वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, ये भी आसान होना चाहिए। तो एक ब्लॉक लटका दिया है और बोल दिया है टेंशन एट ऑफ द स्ट्रिंग एट P पॉइंट इज T। द ग्राफ फॉर टेंशन वर्सेस एक्स इज गिवन एज। तो ये ग्राफ में देख रहा हूँ, ये तो बढ़ रही है टेंशन, यानी जैसे से ऊपर जा रहा हूँ टेंशन बढ़ रही है। तो तभी हो सकता है जब ये मास, इस वाले पार्ट में मास भी हो, देन स्ट्रिंग इज मासफुल। एक बार चेक कर लो, टेंशन सेम गलत हो गया, मासलेस मासफुल। ठीक है। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से v इज इक्वल टू k रूट टी, स्क्वायर कर देता हूँ तो v स्क्वायर इज इक्वल टू के टी, डिवाइड कर देता हूँ, जो कांस्टेंट आ रहा है तुम्हारा वो आ रहा है v स्क्वायर बाई टी। v स्क्वायर बाई टी क्या होता है? v स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम पावर। ओके, तो पावर कांस्टेंट आ गई है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टाइम काइनेटिक एनर्जी, यानी ये होना चाहिए सेकंड। और आगे बढ़ते हैं 161 में। ये भी ग्राफिकल क्वेश्चन दिख रहा है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिस। अब मुझे निकालना है कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन कौन सा ग्राफ पावर को शो कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मदद से मेरे पास v²/r आ गया। तो मेरा v जो आ जाएगा यहाँ से, मैं देख सकता हूँ v इज़ अप्रॉक्सीमेटली √/krt। तो krt आ गया ये वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन मेरा kr आ गया, हो गया ख़त्म। तो पावर मेरा होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। तो साफ साफ दिख गया मुझे, मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा kr और वेलोसिटी आ जाएगा मेरा krt। तो कांस्टेंट टर्म छोड़ो, t के ऊपर नेट पावर आ गई 1। तो यानी ये ग्राफ होना चाहिए, लीनियर ग्राफ। तो 161 का पावर मेरी क्या आ गई यहाँ पे, नेट पावर डिलीवर्ड बाय द नेट फोर्स वर्सेस टाइम t। ठीक है ना। तो मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक मिनट चेक कर लेता हूँ। v²/r इज इक्वल टू krt हो गया। तो v इक्वल टू krt हो गया, एक्सेलरेशन मेरा kr आ गया, v²/r। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। तो पावर हो जाएगी मेरी द नेट पावर डिलीवर्ड बाय द नेट फोर्स वर्सेस टी। तो पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, ma इंटू वी। तो आंसर शुड बी दिस ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162। अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड। ये बैंकिंग रोड का क्वेश्चन है। द रोड इज बैंक्ड एंगल थीटा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज μs। द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड। तो बच्चों वैसे तो ये फॉर्मूला याद रहता है बट एग्जाम में अगर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको मैं वहाँ पे डिराइव नहीं करने वाला। ठीक है, तो वैसे आप इसको कर सकते हो। इसने मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है तो नीचे माइनस साइन आता है और ऊपर प्लस साइन आता है। और तो ये 3 ऑप्शन में, इन रादर आई वुड से चारों में नीचे माइनस है। तो अगर मैं ध्यान से इस ऑप्शंस को देखूं तो आप देखेंगे कि ये तो डायमेंशनल एनालिसिस से ही हो जाएगा बच्चों, और बहुत ही ब्यूटीफुली क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला अगर ना भी याद हो, लेकिन अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो वेलोसिटी √2gh होती है, तो g इंटू आर डायमेंशनली ये ऑप्शन करेक्ट है। और आगे करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 163। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 163 में अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट 0,1 ऑन y एक्सिस, 0,1 ऑन y एक्सिस अपवर्ड्स है एंड फेल ऑन द ग्राउंड along x एक्सिस इन 1 सेकेंड। फाइंड द x कोऑर्डिनेट वेयर इट फेल। तो ये तो डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। तो देखो, तो ये है हमारा y एक्सिस, ये वर्टिकली, और ये x एक्सिस है। ठीक है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट 0,1, यानी x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 1 हो गया। तो नहीं है, इस पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया आपने टुवर्ड्स 4,9। तो दिस इज 0,1 और आपने यहाँ पे 4,9 की तरफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 4,9। ठीक, इट फेल ऑन द ग्राउंड along x एक्सिस इन 1 सेकेंड, यानी ये 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया। t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, t इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया। ओके, तो मैं देख सकता हूँ बच्चों इसमें कि इसको अगर 1 सेकेंड में अगर ये नीचे आ गया है तो मैं वेलोसिटी इसके कंपोनेंट्स लिख सकता हूँ यहाँ पे u y मतलब अगर मैं y के लॉन्ग लिखूँ तो डेल्टा y कितना हो गया, डेल्टा y इक्वल टू u/t माइनस हाफ gt²। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y, डिस्प्लेसमेंट हो गया y के लॉन्ग। देखो y के लॉन्ग बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो गया, ये -1 इज इक्वल टू u/, निकालना है, टाइम लगा 1 सेकेंड, -5 इंटू 1 का स्क्वायर। तो मेरा u/y आ गया यहाँ से 4 आ गया।
यू वाई आ गया तो मेरा यू एक्स भी आ जाएगा, क्योंकि मैं किस तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। ये बड़ा क्वेश्चन है, बट अब इतना फंस गए तो कर ही देते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस हो गया 3 और ये डिस्टेंस हो गया 9। तो आप देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 विच इज यू वाई बाय यू एक्स। तो जो यू एक्स आ गया हमारा, यू एक्स जो आ जाएगा आप देखेंगे ये 1/3, यू एक्स आ गया हमारा 12 मीटर्स। यू एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर्स, ठीक है। यू एक्स 12 मीटर आ गया। ये काफ़ी टाइम ले रहा है, इसको बच्चों बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। A velocity of sound projected 2 seconds before it reaches maximum height makes angle 53 degree with the horizontal, then the velocity at the highest point will be. The velocity of a stone projected 2 seconds before it reaches the maximum height. यानी 2 सेकंड पहले जब ये मैक्सिमम हाइट पहुंच रहा है, यानी अगर इसको t इक्वल टू 0 को मैं ये कहूँ तो ये मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अगर मैं इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मान लूँ, यहाँ पे इसका एंगल है 53 डिग्री, ठीक है। तो 2 सेकंड में यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होना चाहिए वो 20 होना चाहिए, क्योंकि 2 सेकंड में वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पूछा है। हाईएस्ट पॉइंट मतलब x कंपोनेंट निकालना है, तो लगा दूंगा मैं tan थीटा, tan 53 हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू यू वाई 20/ux। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 15, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 165 देखते हैं बच्चों। अच्छा ये तो मुझे करना है ना। हाँ, एक स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, अटेंड मैक्सिमम हाइट ऑफ h, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी स्मूथ वॉल, ठीक है। ये गया यहाँ से और टकरा के ही सेंटर में आके गिर गया। यानी अगर ये टकराता नहीं तो ये बिल्कुल ऐसे आके जाता, ठीक ठीक। देन द हाइट निकालनी है ना। अज्यूम दैट इलास्टिक कोलिजन है, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल। तो ये हो गई मेरी r/2, ये भी हो गई r/2। ये मैंने सिमेट्रिकली बनाना है। और ये जो डिस्टेंस हो गई मेरी, ये हो गई यहाँ से तक r/4। तो मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू x tan थीटा। तो y कितना है इसका यहाँ पे, h इज इक्वल टू x, यहाँ पे x कितना हो जाएगा 3r/4 tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय r, 3r/4 r। तो ये आ गया h इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 1/4, तो 3/16 r tan थीटा। तो ये तो हो गया। तो h इज इक्वल टू r tan थीटा को बाय 4 को मैं लिख सकता हूँ h, तो 3/4 हो गया ये 3h/4, क्योंकि r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर 166। काफ़ी टाइम लग गया इन क्वेश्चंस को करने में स्टार्टिंग में। वैसे कायदे से मुझे पहले सारे पढ़ के इजी वाले पहले करने चाहिए। चलो अब करते हैं इसको। y इक्वल टू bx², x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स इन xy प्लेन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। यानी इसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो भी सिर्फ y डायरेक्शन में, यानी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है।
और ये इक्वेशन दे दी है, तो करते हैं डिफरेंशिएट y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2bx इंटू डी एक्स बाय डी टी, और फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये d2y बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, डी एक्स बाई डी टी और बाहर भी लिखा हुआ है डी एक्स बाई डी टी प्लस 2bx इंटू जीरो, क्योंकि एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स इज जीरो, तो ये टर्म तो हट गया, ये मेरी वी स्क्वायर हो गया, और ये मेरे को दे रखा a, तो a बाय 2b का रूट, चलिए 167 में क्या है बच्चों कि 2 men P and Q are standing at the corners A and B, P and Q, स्क्वायर दे दिया इसकी साइड 8, दे स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड 2 and 10, इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड है 2। अच्छा, तो B पकड़ लेगा ए को। द टाइम व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा, तो इसको तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं खोल दूँ, तो ए को मैं आगे बनाऊँगा, बी को, क्योंकि साइकिल है ना, कहीं बना सकता हूँ। बी की स्पीड कितनी है 10, और ए की स्पीड कितनी हो गई 2, तो रिलेटिव स्पीड हो गई इनकी 8, और बी इसको ऐसे पकड़ के पकड़ेगा, तो ये डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस मुझे यही लेना पड़ेगा ना, हाँ 24/8, 3 सेकंड। Consider a collection of large number of particles with each speed v. The direction of velocity is randomly distributed in the collection. The magnitude of relative velocity between a pair of particles averaged over all the pairs in the collection is okay. तो हमको निकालना द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अ पेयर, तो कोई से भी दो पेयर, हर एक की स्पीड v है लेकिन डायरेक्शन अलग है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो इसकी भी v इसकी v, और इनके बीच में जो एंगल ये रैंडम है, ये थीटा कुछ भी जीरो हो सकता है 180 की, तो मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है v1 माइनस v2, इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ये आ गया मेरा v1 स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो जब मैं इसका एवरेज लूँगा तो ये कॉस थीटा वाला टर्म एवरेज आउट होकर 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 2v स्क्वायर, इसका अंडर रूट लूँगा तो आ जाएगा ये रूट 2v, तो इट शुड बी ग्रेटर देन v। ठीक, 169 को करते हैं। मूव सो दैट इट्स पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय, ये तो सर्कल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू r, गलत, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा r वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा cos का माइनस साइन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t आई कैप, ओमेगा में बाहर लिख दूंगा बाद में, और हो जाएगा प्लस cos ओमेगा t जी कैप, ओमेगा बाहर लिख दो। तो ये तो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी इसमें, और जो r एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस cos ओमेगा t, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t। ठीक, ये आई कैप ये जी कैप, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ऑफ r कैप, ये तो पता ही होता है, सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल, रेडियस वेक्टर के अपोजिट होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, नहीं टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिल्कुल सही। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, अ शिप मूविंग वेस्टवर्ड्स विद स्पीड दिस एंड अ शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो ये मेरा ए मान लेता हूँ मैं, वेस्ट की तरफ स्पीड, वेस्ट
स्पीड होगी 10। इससे दूसरा पॉइंट है साउथ की तरफ B 100 मीटर पे किलोमीटर चलो, और स्पीड इसकी है 10 किलोमीटर, इसकी भी 10। तो डिस्टेंस टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज बिकम शॉर्टेस्ट। तो उसके लिए मैं सॉल्व करूँगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। किसी एक को रोक देता हूँ, तो बी आ गया रेस्ट पे, तो ए में बी की स्पीड ऐड हो गई नीचे की तरफ। तो बी के रिस्पेक्ट में ए का जो मोशन है वो 45 डिग्री पे होगा, ये चला गया सीधा ए, ठीक है 45 डिग्री। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये, जब ये यहाँ पहुँचेगा। तो ये निकाल सकता हूँ मैं, ये 100 है, ये 45 है, तो ये हो गया 100/√2, और जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो भी 10√2 हो जाएगी। तो 100/√2/10√2, √2 नीचे डबल हो गया, 5 आवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171, v इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2n, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी दे रखा है तो एक्सेलरेशन फंक्शन x दे रखा है ना, तो v dv/dx तो हो जाएगा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2n इंटू डिफ्रेंशिएशन कर दूँ इसका, तो -2n बीटा इंटू एक्स की पावर -2n -1, तो बीटा का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन होना चाहिए, ये तो सब में n होना चाहिए, x की पावर में बस फर्क है। तो -2n -4n -1, ठीक है। चलो ये खत्म हुआ। 172, तो अ ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट्स। तो बच्चों मैं देख सकता हूँ मेरे पास अब बेयरली 10 मिनट बचे हैं, और 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देख के डरावना लग रहा है, तो पहले आसान वाला निपटाते हैं। ये वाला 180 पीछे, एक पीछे भी है। तो देखो, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इनिशियल, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब मैं इसमें रैंडमली चूज़ करके कर रहा हूँ, जो मुझे सबसे आसान लगे वो पहले करूँगा, क्योंकि फिर सारे हो नहीं पाएंगे। इस 2i + 3j, ठीक है, ऊपर की तरफ 3 है, राइट की तरफ 2 है, तो यहाँ पे b पे टकराएगा तो ये तो 2 ही रहेगी, नीचे हो जाएगी 3, तो 2i - 3j। चलो ये हो गया, ठीक 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 ठीक। और देखते हैं, ये ग्राफ वाला करता हूँ पहले, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल मास है, ये मोमेंटम पार्टिकल ओवर चेंज इन मोमेंटम बोल रहा है ना, तो एरिया निकालना एक तरह से 8 सेकंड, ये एरिया निकालना पूरा, रे वाह। तो ये वाला एरिया तो कैंसिल हो गया, बचा ये और ये हो जाएगा, ये 2 और ये 3 6 प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ये 2 तो कट गया, और 6 12। और देखते हैं, ये है प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी v एंड एंगल थीटा विद होरिजोंटल प्लेनेट 3 meters and at the same angle follows the trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired on from the earth. The value of acceleration due to gravity on that planet is, ठीक है। तो आपने सेम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आई ना, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या लिखा है, g सेम है, यहाँ पे भी g सेम है, तो इसमें लगा देते हैं ना वही x tan थीटा, ट्रैजेक्टरी सेम है, इक्वेशन सेम हो जाएगी। तो x tan थीटा इंटू 1 माइनस, ये इसको सीधा ओपन वाला फॉर्म लिख देता हूँ, माइनस g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
एक्स टेन थीटा माइनस जी डैश जी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन ये u1 हो जाएगा, ये u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो ये थीटा थीटा भी सेम था, सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया मेरा ये g1 मान लो, इसको g2 मान लो, एक्स स्क्वायर ये भी उड़ जाएगा, तो आ गया g1 बाई u1 स्क्वायर इक्वल टू g2 बाई u2 स्क्वायर। डाल दो यहाँ वैल्यू कितनी है इसकी, 5 3, तो ऊपर मैं मान लेता हूँ अगर 10 और नीचे आ गया 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, ऊपर कितनी है स्पीड है 3, आ गया 9 g2, तो g2 आ जाएगा 90/25, 4 से कम ये 3.5। चलो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही है। और कौन सा देखते हैं, ये भी आसान लग रहा है। 178, 5 मिनट और बचे। पार्टिकल मूविंग सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन मोमेंटम वेक्टर आर गिवन दिस एंड दिस, द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल इज। एक्सेलरेशन और मोमेंटम डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 6 दूनी 12, 4 3 12, डॉट प्रोडक्ट 0 यानी परपेंडिकुलर, हो गया ख़त्म। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, रिटार्डेशन भी नहीं होगा, वी कैन नॉट से ये भी ये हो गया ना, सीधा ही हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक ठीक ठीक। और देखते हैं ये अब फ्रिक्शनलेस सरफेस, द ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग स्पीड विद कोलाइड्स इलास्टिकली विद ब्लॉक ऑफ मास एम which is initially at rest. After collision, the first block moves at angle theta to its initial direction and has a speed v by 3. The speed of the second block after the collision is क्या elastically conserve कर दूंगा एनर्जी with another block same mass m, ठीक, initially at rest, initial speed 0 हो गई, तो ये हो गया हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे वाले का सेम मास है ना, तो हाफ एम इंटू दूसरे की जो स्पीड है टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्रैक्शन से क्या करना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख रहे हैं, तो v/3 का स्क्वायर प्लस दूसरे का भी सेम ही है ना, तो ये x मान लो, हाफ उड़ा दो सबका, एम उड़ा दो, तो ये आ गया वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 8/9 का रूट टू 2√2/3, ये हो गया। ये क्या, 2 stones from mass m and 2m are whirled in horizontal circles with heavier one in r/2 and lighter one in r। अच्छा ये दो masses हैं, so lighter one is at r and heavier one is at r/2. The tangential speed of the stone is n times that of value of heavier stone. Then they have experienced the same central forces. Whirled around horizontal circle. The heavier one is in radius r/2. ठीक है ना। The tangential speed तो v हमें दे दी of lighter stone, इसकी NV हो गई और इसकी V हो गई। सेम सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसके लिए लिखूंगा 2m इंटू वी स्क्वायर बाय r/2 इज इक्वल टू, उसके लिए लिखूंगा m इंटू n स्क्वायर वी स्क्वायर बाय उसकी रेडियस है r। तो सब कट गया, m कट गया, r कट गया, वी स्क्वायर से बीट गया, तो ये हो जाएगा 2 पर जाके 4, n इक्वल टू 2। ठीक ठीक ठीक। ये वाला भी देख लेते हैं, ये बड़ा खतरनाक दिख रहा है, तो इतना बड़ा कौन पड़ेगा, ये डायग्राम वाला करते हैं पहले। मेरे पास 2-3 मिनट और बचे हैं। तो ये वाला जो ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट हेवी मास कनेक्टेड बाय लाइन कॉर्ड स्मूथ पुली के ऊपर है, ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन फिगर, द टेंशन इन द कॉर्ड जस्ट आफ्टर द रिलीज।
तो ए का एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, बी का एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा बाय सिमेट्री। तो दे सकता हूँ मैं ये जो टेंशन है इस पे फोर्स नीचे लग रहा है एम जी, तो टी बाय रूट टू इक्वल टू एम ए। और इस वाले पे अगर मैं लिखूँ तो एम जी माइनस टी बाय रूट टू इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से आ गया एम जी इज इक्वल टू टू टी बाय रूट टू, तो एम जी बाय रूट टू ये हो गया, सीधा एम जी बाय रूट टू हो गया। अब देखते हैं ये वाला देख लेते हैं, हो सकता है आसान सा हो ये। तो ब्लॉक ऑफ मास में रेस्ट ऑन फ्रंटल सरफेस, ठीक है, फ्रंटल सरफेस पे रखा हुआ है ये ब्लॉक, और पॉसलेस पुली से चला गया, बहुत बढ़िया। दूसरा मास ये m1 है, दूसरा मास m2 है। तो कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के, ठीक है। व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो मैं यहाँ पे सीधा ही कर देता हूँ ना इसको, टेंशन म्यू के अगर मैं जीरो मान लूँ, तो म्यू के अगर मैं जीरो मान लूँ तो मल्टीपल आंसर आ जाएंगे, तो सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं टेंशन निकालना ही पड़ेगा यार। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा ए इक्वल टू एम टू जी माइनस म्यू एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, और जो टेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू एम वन जी प्लस एम वन इंटू ए। तो यहाँ से आ गया एम वन कॉमन ले लूँ, एम वन तो म्यू जी, तो यहाँ से एम वन और एम टू, एम वन वाला कट जाएगा तो प्लस आना चाहिए मेरे ख्याल से। कैलकुलेशन है इसमें, तो म्यू जी प्लस ए की जगह मैं डाल दूंगा, तो म्यू जी एम वन प्लस एम टू इंटू, अरे यार कचड़ा हो गया यार, तो ये आ गया म्यू जी एम वन प्लस एम टू प्लस एम टू जी माइनस म्यू एम वन जी। डिनोमिनेटर तो मुझे बस समझ में आ गया, एम वन प्लस एम टू होना चाहिए। न्यूमरेटर देख लेता हूँ बस, तो ये म्यू एम वन जी वाला कट जाएगा, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे एम वन बाहर निकाल रखा था, तो एम टू, एम वन एम टू मल्टीप्लाई होना चाहिए वन प्लस म्यू जी। सी 172 का हमारा हो गया सी, ठीक है। टाइम अप।